जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जिसमें से आपका विधायिका और राष्ट्रपति शासन जो है ये इस वीडियो में देखेंगे। और ये एमसीक्यू प्रश्न होगा दोस्तों, जो कि आपको व्याख्या के साथ बताया जाएगा। ठीक है, और ये टॉपिक वाइज आपका सीरीज चल रहा है दोस्तों। प्रत्येक वीडियो में आपको एक एक टॉपिक जो है कवर किया जा रहा है झारखंड जीके का। क्योंकि 2024 में आपके जेपीएससी या जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं दोस्तों, इन सभी एग्ज़ामों को दृष्टिकोण में देखते हुए आपका जो है ये सीरीज लाया गया है दोस्तों, टॉपिक वाइज। तो जो नए दोस्त हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे दोस्तों। और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि जब आप अंत तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि जो है एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपना एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विधायिका और राष्ट्रपति शासन। आज का टॉपिक जो है आपका विधायिका और राष्ट्रपति शासन से देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और उससे जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो भी आपको हम वीडियो में बताते हुए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो में आपको सारा कुछ जानकारी हम बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर अंत तक नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी आपके जो एग्ज़ाम है दोस्तों, लगभग अब लोकसभा चुनाव जो है ख़त्म होने को है। लोकसभा का चुनाव जो है आपका लास्ट 7वां चरण का चुनाव बचा है, जो कि 1 जून को आपका ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और 4 जून को जो है वो मतगणना है। ठीक है, 4 जून को आपका मतगणना है। तो आपका अब टाइम ख़त्म हो गया दोस्तों। अब स्टूडेंट का एग्ज़ाम का टाइम फिर से वो दौर शुरू होगा, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों आज से। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 9, 7, 6 या 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अभी कितने हैं आपके राज्यसभा में सीटों की संख्या, तो 6 है। और ये जो सीट है कौन कौन है दोस्तों अभी, तो आपके महुआ माझी हैं दोस्तों। ठीक है, आदित्य साहू है, शिबू सोरेन जी हैं, दीपक प्रकाश है, इसके बाद आपका जो है सरफराज अहमद है। ठीक है, ये सब आपके जो हैं राज्यसभा सांसद हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन हैं। अभी जो आपके वर्तमान में है दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये उस टाइम का है दोस्तों। ये 2017 में प्रश्न पूछा गया था, तो उस टाइम इसका जो सुशील कुमार सिंह, हेमंत सोरेन, राजेंद्र प्रसाद सिंह या दिनेश उरांव, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग और इस जहाँ पूछा है दोस्तों 2017 में, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वह दिनेश उरांव हो जाएगा। लेकिन क्या आप बताइए दोस्तों कि अभी वर्तमान में जो है विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो आपका क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, रविंद्रनाथ महतो। और आपको पता है दोस्तों ये रविंद्रनाथ महतो जो है किस विधानसभा से जीत के आए हैं, तो आपको बता दें कि इसका जो विधानसभा क्षेत्र है वो नाला है। ठीक है, नाला विधानसभा से ये चुनाव जीत के आए हैं दोस्तों। और विचारों का 11 अध्याय भी रविंद्रनाथ महतो के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है दोस्तों, और काफ़ी फेमस है। और ये करंट अफेयर्स में आपका क्वेश्चन आ भी सकता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और आपको पता है दोस्तों कि जब से झारखंड अलग हुआ है तब से कितने यहाँ पे अभी तक ये बन चुके दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष। तो सबसे पहला जो था आपका वो नाम था इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, ये सबसे पहले बने थे 22 नवंबर 2000 से 29 मार्च 2004 तक। ठीक है, 22 नवंबर
2000 से 29 मार्च 2004 तक बना था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपके एक कार्यवाहक आए दोस्तों, जिसका नाम था आपका बागुन सुमरई। ठीक है, बागुन सुमरई इसका ये कार्यवाहक थे दोस्तों, और इसका जो कार्यकाल था वह 29 मार्च 2004 से 29 मई 2004 तक। ठीक है, इसके बाद फिर से आपके आ जाते हैं तीसरा नंबर में, या फिर कार्यवाहकों को नहीं गिनेंगे दोस्तों, तो दूसरा नंबर में इंदर सिंह नामधारी आपके फिर से आ जाते हैं। ठीक है, इंदर सिंह नामधारी, और इसका जो आपकी कार्यकाल होता है वह 4 जून से लेकर के 4 जून 2004 से लेकर के 11 अगस्त 2004 तक रहते हैं दोस्तों। इसके बाद तीसरे नंबर में जो आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं वह आ जाते हैं आपका मृगेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, मृगेंद्र प्रताप सिंह, और इसका जो कार्यकाल है आपका 18 अगस्त 2004 से 11 जनवरी 2005 तक। ठीक है, इसके बाद फिर से आ जाते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष दोस्तों, और कार्यवाहक अध्यक्ष अब की जो बनता है वो बनता है सब्बा अहमद। ठीक है, पहले आपका बागुन सुमरई था दोस्तों, फिर से आपका 12 जनवरी 2005 से 11 जनवरी सॉरी दोस्तों 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च 2005 तक ये आपके सब्बा अहमद जी रहते हैं कार्यवाहक के रूप में। इसके बाद फिर से आपके चौथा नंबर में जो आ जाता है वह इंदर सिंह नामधारी आ जाता है दोस्तों। ठीक है, इंदर सिंह नामधारी आ जाता है, यानी कि इंदर सिंह नामधारी अभी तक 3 बार विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, ये बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है दोस्तों, और आपका एग्ज़ाम में हो सकता है यही प्रश्न पूछ दे। 3 बार ये बन चुके हैं, और अंतिम बार जो ये बने हैं 15 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक। ठीक है, इसके बाद जो आपका बनते हैं दोस्तों आलमगीर आलम। ठीक है, जिसको अभी ईडी ने समन करके बुलाया है, आलमगीर आलम जी बनते हैं 5 नंबर में आपके। ठीक है, हम 5 नंबर ये जो हुआ दोस्तों, हम कार्यवाहक को काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये 5 नंबर हुआ। ठीक है, अगर कार्यवाहक को काउंट करेंगे तो ये 7 नंबर हो जाएगा। आलमगीर आलम जी आपके बने, और ये आलमगीर आलम का जो कार्यकाल था दोस्तों वह था 20 अक्टूबर 2006 से 26 दिसंबर 2009 तक। ठीक है, इसका कार्यकाल था विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। इसके बाद जो आपके बने दोस्तों, और वह बने थे आपके चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह। ठीक है, ये आपके 25 जुलाई 2013 से 23 जुलाई 2014 तक बने थे दोस्तों। इसके बाद जो बने आपके 7वें नंबर में शशांक शेखर भोक्ता। ठीक है, शशांक शेखर भोक्ता बने 25 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक, और ये चंदेश्वर प्रसाद जो बने वह 6 जनवरी 2010 से दोस्तों 19 जुलाई 2013 तक। ठीक है, 6 जनवरी 2000 से 19 जुलाई 2013 तक, और शशांक आपके 25 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक। इसके बाद आपके 8वें नंबर में बने दोस्तों दिनेश उरांव, और ये आपके बने 7 जनवरी 2015 से 24 दिसंबर 2019 तक। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में हैं आपके वह हैं 9 नंबर के दोस्तों, और रविंद्र नाथ महतो। ठीक है, महतो इसका नाला विधानसभा क्षेत्र है, और ये 7 जनवरी 2020 को बने हैं, और अभी तक ये विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हैं दोस्तों। तो विधानसभा अध्यक्ष
जितने भी हैं आपके सभी बता दिए दोस्तों। कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में विधानसभा में जो कुल सदस्यों की जो संख्या है दोस्तों वह क्या है। तो पहले जो है आपका अभी कितना है 81, ठीक है। विधानसभा में कुल संख्या कितना है तो 81 है दोस्तों, ठीक है। और 2005 झारखंड विधानसभा चुनाव में आयोजित होने वाला पहला विधानसभा चुनाव था दोस्तों। 2005 में जो है यहाँ झारखंड में जो विधानसभा बना, इसके बाद जो पहला चुनाव हुआ वह 2005 में हुआ था दोस्तों। और वर्तमान में आपको बता दें कि ये जो है 2019 और से 24 ये 5वां चुनाव है दोस्तों, ठीक है। ये 5वां चुनाव है और अभी 2024 में जो आपका होगा वह 6ठा चुनाव होगा झारखंड के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य भाजपा पूरी बहुमत में आई थी। 28 दिसंबर 2004, 30 दिसंबर 2009, 2 मार्च 2005 या 15 नवंबर 2000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 28 दिसंबर 2014, ठीक है। यानी कि रघुवर दास जब आपके मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, इस समय जो है आपके पूर्ण बहुमत की सरकार में जो आए दोस्तों वह आपके पूर्ण बहुमत की सरकार में आए रघुवर दास जो थे दोस्तों। और इन्होंने बीजेपी पार्टी से है दोस्तों, ठीक है, बीजेपी से। और बीजेपी ने कुल 37 सीट प्राप्त किए थे दोस्तों। और 5 सीट आपके आजसू के थे, ठीक है। आजसू के आपके 5 सीट थे और 37 सीट इन्होंने प्राप्त किया था। और कुल मिला के आपका जो सीट हो जाता है दोस्तों 42। तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार थी दोस्तों, ठीक है। और ये 2014 से 19 तक सरकार इन्होंने चलाया। जो कि आपको बता दें दोस्तों कि जब किसी गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी तो कब दोस्तों पूर्ण बहुमत कब प्राप्त हुई, तो 2014 में। क्योंकि झारखंड जब से अलग हुआ है तब से एक भी बार पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनी थी दोस्तों। ये पहली बार 2014 में आपका पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और नेक्स्ट इसके पिछले वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ डाउट है दोस्तों, बता देते हैं। हाँ, ये आपका अगर कुल सीटों की संख्या अगर देखा जाए दोस्तों तो कुल सीट आपके हो जाते हैं 82, ठीक है। लेकिन कि अभी जो है वर्तमान में आपके 81 हैं दोस्तों। तो इसमें आपको बताना भूल गए कि एक सीट ये कहाँ गया। तो ये पहले जो है एंग्लो इंडियन को एक सीट दिया गया था दोस्तों। लेकिन कि आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसलिए बता रहे हैं दोस्तों पीछे आके हम, कि आपका एंग्लो इंडियन का जो एक सीट राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था, इसको जो है 104वें, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया दोस्तों। और ये संविधान संशोधन जो हुआ था वो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी नहीं दोस्तों 25 जनवरी कब हुआ था, 25 जनवरी 24 जनवरी 2020, ठीक है। ये अधिनियम लागू होता है दोस्तों। और ये अधिनियम लागू होने के बाद आपके झारखंड में अब कुल सीटों की संख्या जो हो गई वो 81 हो गई और पहले जो थी वह 82 थी, ठीक है। तो ये एंग्लो इंडियन जो है 104वें संविधान संशोधन के जरिए आपका 24 जनवरी 2020 को जो है ये, हाँ 24-25 हम बोल रहे थे दोस्तों, ये 24 को जो है आपका शपथ ग्रहण ले लिए थे दोस्तों एंग्लो इंडियन, जो कि अभी आपके 82 हैं विधानसभा सदस्य। लेकिन कि 25 को ये कानून कब पास हुआ दोस्तों, 25 जनवरी, ठीक है, जस्ट एक दिन बाद 2020 में 2020 के बाद, ये 25 जनवरी 2020 के बाद आपके झारखंड में 81 सीट बच गए दोस्तों। लेकिन कि 24 जनवरी को ही विधानसभा अध्यक्ष एंग्लो इंडियन को जो है शपथ ग्रहण करा दिया गया था। इसलिए अभी जो वर्तमान जो हैं आपके वह 82 हैं, ठीक है। लेकिन कि अब
81 रह गए। चलिए ये प्रश्न तो हो गया दोस्तों, 28 ये पूर्ण बहुमत सरकार। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड विधानसभा के चुनावों में 2000 में गठन के समय से कितनी बार चुनाव हुए हैं। अभी तो इसका हम आंसर बता दिए हैं दोस्तों आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभी तक तो जो हो गया चुनाव वो 5वां चुनाव हो गया ना दोस्तों, 5वां, सॉरी दोस्तों, अभी तक आपका 5वां चुनाव हो गया और अभी जो होगा वो 6ठा चुनाव होगा, ठीक है। और ये जो प्रश्न पूछा गया है उस टाइम 4था चुनाव था दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था और 2019 में आपके इलेक्शन हुए थे, इसलिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग 4था आंसर है। लेकिन कि अभी वर्तमान में आपका 5वां आंसर हो जाएगा और आने वाले में 6ठा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव जो यहाँ पे हुआ है कब कब हुआ है। तो पहला चुनाव जो हुआ है दोस्तों ये आपका 2005 में हुआ है, ठीक है। और दूसरा चुनाव जो हुआ है वो आपका 2009 में हुआ है। फिर तीसरा चुनाव जो हुआ है वो आपका 2014 में हुआ है। इसके बाद चौथा चुनाव, ये तो घट गया दोस्तों, चौथा चुनाव जो है, हाँ यही है, गलत हम बता रहे हैं आपको। चौथा चुनाव जो है दोस्तों वह 2019 में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, चौथा चुनाव, ठीक है। चौथा विधानसभा चुनाव आपका ये हो जाएगा। नहीं दोस्तों, 5वां चुनाव होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब जो चुनाव अब होगा वो 5वां चुनाव होगा ना, हाँ 5वां चुनाव होगा, क्योंकि ये जो था दोस्तों ये 5वां था, ठीक है। ये आपका 5वां है, नहीं हम आपको सही बताए हैं दोस्तों, 2019 का जो चुनाव है ये 5वां चुनाव है, ठीक है। पंचम विधानसभा था दोस्तों वो आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी आपका 6ठा चुनाव आने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड एक विधायकी राज्य है, एकल सदनीय, द्विसदनीय, त्रिसदनीय या चतुर्सदनीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है एकल सदनीय, ठीक है। एक सदनात्मक, ये जो झारखंड विधायकी राज्य है वह एक सदनात्मक है दोस्तों। यहाँ पे केवल एक सदन है, विधानसभा है, विधान परिषद यहाँ पे नहीं है दोस्तों। और विधान परिषद को उच्च सदन माना जाता है, जो कि हमारे झारखंड में नहीं है, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद जो है 168 में प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा दोस्तों, ऐसा प्रावधान करता है। और वहाँ विधानमंडल में आपके राज्यपाल और 2 सदन को मिला कर के बनेगा, ठीक है। ये 168 बुक क्या बोलता है कि एक राज्यपाल होगा और आपके इधर 2 सदन होंगे। तो यहाँ पे 2 सदन ना होके दोस्तों झारखंड में हम लोगों का एक ही सदन है, तो इसलिए ये एकात्मक कहलाता है, ठीक है। और ये अनुच्छेद भी बता दिए दोस्तों, आपका जो अनुच्छेद जुड़ा हुआ है 168। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधित्व कौन है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वह ग्लेन जोसेफ, गलस्टिन, जॉर्ज बेकर, रिचर्ड हेड या डिंजेल स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्लेन जोसेफ गलस्टिन। ये जो है आपके एंग्लो इंडियन के सदस्य मनोनीत हुए हैं दोस्तों। और ये आपके कब हुए हैं, तो 24 जनवरी 2020 को हुए हैं। लेकिन कि अब नहीं होंगे, अब जो चुनाव होगा दोस्तों विधानसभा का, अब जो है कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं होगा, क्योंकि ये 25 जनवरी को आपका समाप्त कर दिया गया, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन के जरिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में कितने लोकसभा सीट हैं। यहाँ पे लोकसभा का जो सीट है दोस्तों वह कितनी सीट है लोकसभा का, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। 10, 12, 14 या 16। तो यहाँ पे 14 जो है लोकसभा का सीट है, जिसमें से आपका 11 लोकसभा सीट पर अभी जो वोटिंग चल रहा है दोस्तों, वो वोटिंग 11 लोकसभा पे हो गया। अभी बचा हुआ है आपका 3 लोकसभा। संथाल परगना में जो है आपके 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं
और ये तीनों लोकसभा क्षेत्र, एक राजमहल हो गया दोस्तों, एक गोड्डा हो गया और एक दुमका हो गया। ठीक है, ये तीनों में आपका 7वां चरण में चुनाव है यहाँ पे लोकसभा का। और अगर कुल सीटों की संख्या है देखें झारखंड में तो वह 14 है। और आपको बता दें दोस्तों, 14 में से 5 जो है आपके एसटी के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, एसटी के लिए 5 सीट आपके एसटी के लिए रिजर्व है दोस्तों। इसके बाद एक सीट जो है आपका, एक सीट वो एससी के लिए रिजर्व है दोस्तों। और 8 सीट जो है वो आपके जनरल हैं। ठीक है, तो ये है। और ये इससे आपसे क्वेश्चन पूछता भी है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो 5 सीट है एसटी का, ये कौन कौन सा सीट रिजर्व है। तो आपको बता दें कि दुमका, राजमहल, खुंटी, लोहरदगा और सिंहभूम जो है, ये 5 सीट आपके एसटी के लिए रिजर्व हैं। और पलामू एक सीट लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों, वो एससी के लिए रिजर्व है। बाद में कि आपके जितने भी सीट होते हैं वह सब अनरिजर्व में आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ विधानसभा की बात किया जा रहा है दोस्तों। विधानसभा में आपके कितने सीटें, वहाँ लोकसभा था, यहाँ पे विधानसभा में पूछ रहा है कि कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए जो है, एससी का बात कर रहा है, एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित है। 12, 8, 10 या 6। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये गलत आंसर दिया हुआ है, इसमें आंसर नहीं है, आपका हो जाएगा 9। ठीक है, 9 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तो वो कौन कौन सा विधानसभा है, तो 1 नंबर में छतरपुर हो गया, दूसरा में लातेहार हो गया, तीसरा में सिमरिया हो गया, चौथा में आपका चतरा हो गया, 5वां में चंदर कियारी हो गया दोस्तों, 6ठा में आपका जुगल सलाई हो गया, और 7वां में आपका देवघर हो गया, 8वां में कांके हो गया, और 9वां में आपका जमुआ हो गया। ठीक है, ये 9 सीट जो है एससी के लिए रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में सीटें जीती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2014 में जो सीट जीता है दोस्तों, वह कितना सीट जीता है, तो उन्होंने 2 सीट जीता था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। और ये दोनों सीट कहाँ कहाँ है दोस्तों, तो एक राजमहल था, ठीक है, राजमहल, और दूसरा आपका दुमका था। ठीक है, ये दुमका, ये 2 सीट जो है आपके जीते थे दोस्तों 2014 में। हालांकि विजय कुमार हांसदा जो है दोस्तों आपका राजमहल से जीते थे, और शिबू सोरेन आपके दुमका से जीते थे दोस्तों। लेकिन कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है केवल 1 सीट जीतता है। 2014 में 2 सीट जीते थे दोस्तों, वो मोदी लहर में, और फिर से जब मोदी लहर आया था तो इस टाइम लोकसभा में केवल 1 सीट था, मतलब राजमहल। ठीक है, राजमहल सीट केवल 2019 में विजय हांसदा के द्वारा जीता गया था, और बाद बाकी आपके 13 सीट पर जो है वह बीजेपी एनडीए की जीत हुई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। धनबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, गिरिडीह, वासेपुर या झरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा वासेपुर। धनबाद आपका लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, और गिरिडीह भी विधानसभा क्षेत्र है, झरिया भी विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन वासेपुर जो है ये आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं आता है। ठीक है, वासेपुर जो है दोस्तों, आपको बता दें कि वासेपुर में एक फ़िल्म जो है, बहुत ही चर्चित फिल्म है, जो कि 2012 में ये फिल्म बना है दोस्तों, गैंग ऑफ वासेपुर। ठीक है, ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि आपके धनबाद में ये फिल्म धनबाद पर आधारित है दोस्तों। और जीशान कादरी द्वारा ये फिल्म को लिखा गया है, और अनुराग कश्यप के द्वारा जो है इसे निर्मित किया गया है दोस्तों, और निर्देशित भी किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि खाली जगह झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। संजीव कुमार, प्रेमचंद्र गुप्ता, महेश पोद्वार या परिमल नाथवानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश पोद्दार। ठीक है,
और ये महेश पोद्दार कब चुने गए थे दोस्तों? तो आपको बता दें हम कि 8 जुलाई 2016 से इसका कार्यकाल 2022 तक था। ठीक है, 2022 तक इसका कार्यकाल था दोस्तों। और भाजपा के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं ये पहले, और एक ये उद्योगपति हैं महेश पोद्दार जो दोस्तों। और अपने करियर की शुरुआत जो है ये मिक्की वायर वर्कर्स प्राइवेट लिमिटेड से जो है इन्होंने 1977 में रांची में शुरुआत किया दोस्तों। और उन्होंने देश का सभी हिस्सों में अपनी तार निर्माण जो है क्षमता का विस्तार किया, और इसे राज्यसभा का टिकट पे चुनाव लड़के ये राज्यसभा सदस्य भी बने। 2016 से 22 तक दोस्तों ये रहे, बीजेपी से थे। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि ये कौन थे, तो ये एक बिजनेसमैन उद्योगपति थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड विधानसभा में खाली जगह सत्र नहीं होता है, ग्रीष्मकालीन, मानसून, शीतकालीन या बजट। तो आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ग्रीष्मकालीन। ठीक है, गर्मी के दिनों में कोई भी सत्र नहीं होता है दोस्तों। मानसून सत्र आपका होता है, और शीतकालीन सत्र भी होता है, और बजट सत्र भी होता है, लेकिन कि ग्रीष्मकालीन सत्र जो है ये नहीं होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों। और ये सत्र जो है नियमित रूप से चलते रहना चाहिए दोस्तों। अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए जो है नियमित रूप तारीख जो होता है वह 6 महीने के अंदर होना चाहिए, 6 महीने से आपके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और विधानसभा का सत्र जब आहूत होता है तो आहूत करने का जो शक्ति होता है दोस्तों वह राज्यपाल के पास होता है, और राज्यपाल पहले अपना भाषण देके जो है विधानसभा सत्र का शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? विजय नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, चंद्रशेखर दुबे या लोकनाथ महतो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, आपके ये राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है झारखंड के में विपक्ष दल के नेता थे दोस्तों। 2012 की बात बता रहे हैं हम आपको, और तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, तो जैसे कि आपको अगर हम बताएं दोस्तों नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के बारे में, जैसे कि वर्तमान में अभी कौन है आपके नेता प्रतिपक्ष, तो वो हैं आपके अमर बावरी। वर्तमान में कौन है? अमर बावरी। ठीक है, अमर बावरी ये आपके दिसंबर 2023 से अब तक हैं दोस्तों। ठीक है, और सबसे पहले जो प्रतिपक्ष थे वह स्टेफन मरांडी जी थे, और 24 नवंबर 2000 से लेकर के 10 सितंबर 2004 तक ये रहे थे दोस्तों। इसके बाद हुसैन अंसारी थे 2004 से 2005 तक। इसके बाद आपके अर्जुन मुंडा हुए विपक्ष के नेता 2006 से 9 तक। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद सिंह हुए 2011 से 13 तक। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद सिंह आपके कब थे? तो 2011 से 13 तक। इसके बाद आपके हेमंत सोरेन रहे दोस्तों 2015 से 19 तक, और अभी वर्तमान में आपके अमर बावरी जी हैं 2023 से। ठीक है, 19 से 23 तक जो है आपका विधानसभा का जो विपक्ष का सीट है दोस्तों वह खाली था, क्योंकि हेमंत सोरेन जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष विपक्ष मानने से इनकार कर दिया था, और इसलिए जो है ये सीट आपका खाली था, इनके अभी अमर बावरी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जो आपका ऑप्शन है दोस्तों बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, करिया मुंडा या शिबू सोरेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। ठीक है, ये JVM की बात कर रहा है दोस्तों, JVM, और ये पार्टी का अब विलय हो गया। ये आप बाबूलाल मरांडी के द्वारा बनाया गया पार्टी था दोस्तों, और ये पार्टी का जो गठन हुआ था वो आपका 24 सितंबर 2006 को जो है ये पार्टी बनाया गया था, और ये पार्टी को जो है कांग्रेस में आपका विलय कर झारखंड विकास मोर्चा जो है ये भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया। किस में विलय कर दिया दोस्तों? बीजेपी में। कब कर दिया? तो 17 फरवरी। ठीक है, 17 फरवरी 2020 में बीजेपी में क्या किया? इसे
विलय कर दिया और इसका जो छाप था दोस्तों कंघी छाप था और बाबूलाल मरांडी इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका राष्ट्रपति शासन से आ गया दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया है। जो मेरा मुख्यमंत्री वाला वीडियो देखे होंगे दोस्तों, उससे तो ये प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि उस वीडियो में हम करा दिए हैं पूरा कालखंड के साथ दोस्तों। जैसे कि इसमें आपको कालखंड के साथ हम विधानसभा अध्यक्ष कराए, उसी तरह से उसमें मुख्यमंत्री में कराए हैं दोस्तों हम कालखंड के साथ। तो आपका जो है वो राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा उसमें भी जिक्र किए हैं हम, ठीक है। 2 बार, 3 बार, 1 बार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 बार। अभी तक राष्ट्रपति शासन जो लगा है वह 3 बार लगा है दोस्तों। सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वह लगा है आपका 19 जनवरी, ठीक है, से लेकर 2009 से लेकर के 27 दिसंबर 2009। और ये सबसे लंबा आपका राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा था दोस्तों, 11 महीना कुछ दिन, ठीक है। और ये राष्ट्रपति शासन जब लगे थे दोस्तों तो राज्यपाल कौन थे आपके, तो सैयद सिप्ते रज्जी। कौन थे, सैयद सिप्ते रज्जी, ठीक है। ये आपके राज्यपाल थे। पहली राष्ट्रपति शासन लगा था और सबसे ज़्यादा दिनों के लिए लगा था। ये जितने बात बोल रहे हैं दोस्तों इसको ध्यान में याद रखिए या लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछता है दोस्तों। इसके बाद आपके दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगे वो लगे थे आपके 1/6/2010, ठीक है, से 10/9/2010 तक। और इस समय जो राष्ट्रपति थे आपके MHO फारूक, ठीक है, ये आपके राज्यपाल थे दोस्तों। इसी के समय दूसरी बार 2010 में लगा था। इसके बाद आपका तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों वह लगा था आपका 18/1/2013 से लेकर के 12/7/2013। और इस समय जो आपके राज्यपाल थे वह सैयद अहमद थे। और ये 3 बार आपके झारखंड में अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार यहाँ राष्ट्रपति शासन कब लगा है। तो अभी तो इसको आंसर हम बता दिए दोस्तों, 2009 होगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न पूछे हुए किसी न किसी एग्ज़ाम में दोस्तों, ठीक है। तो आपको इसी तरह से अपना तैयारी करना है, और पूरा तो आपको हम बता ही दे रहे हैं डाटा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि इसमें आप विधानसभा अध्यक्ष का पूरा डिटेल्स हम कालखंड के साथ आपको करा दिए, और प्रत्येक टॉपिक में भी आपको इसी तरह का कवर कराते हैं वीडियो में दोस्तों, ठीक है। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था, तो जून 2010 में, ठीक है। और तीसरी बार 2013 में। याद रह जाएगा दोस्तों आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये जनवरी 2013 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जनवरी में लगा था राष्ट्रपति शासन, 13 में और 2019 में। आपको वो भी पूछेगा दोस्तों, ठीक है, जनवरी फरवरी भी पूछेगा, ध्यान से याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे। वतिकल शंकर नारायण, सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, SO हसन फारूक, मरिकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, सैयद अहमद जी। जब यहाँ पे आपका 2013 में राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम जो है आपके राज्यपाल कौन थे, तो सैयद अहमद, ठीक है। और दूसरी बार जब लगा था उस टाइम थे आपके MHO फारूक, ठीक है। ये आपके दूसरी राष्ट्रपति शासन में थे दोस्तों। अब पहला में सैयद सिप्ते रज्जी, ये 3 नाम आप नहीं भूलेंगे दोस्तों। और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न था दोस्तों। तो इस तरह से आपका राष्ट्रपति शासन
और विधायिका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे न्यायपालिका दोस्तों। न्यायपालिका, महाधिवक्ता, ग्रामीण स्वशासन, मंत्रालय, सचिवालय, ये सब जो है एक वीडियो में आपको कवर कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब सेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बहुत ही कम प्रश्न हैं इसमें पूछा हुआ, तो आपको जो है एक सभी टॉपिक को छोटा छोटा मिला के आपको कवर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे दोस्तों। और जो इस चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा आपको झारखंड का जितने भी एग्ज़ाम हैं दोस्तों उसका अपडेट या फिर आपका जो है तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ज़रूर ही आपको फ़ायदा ही होगा दोस्तों। और आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।